सर्वधा जी सतगुरु की सत सिख से हर जन पाए उदार। मंगत गुरु के चरण को कर दंडवत बारंबार। सतगुरु की सत सिख से हर जन पाए उदार। मंगत गुरु के चरण को कर दंडवत बारंबार। गुरु नाम है ज्ञान का शिष्य सीख ल सोई। ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य ना कोई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा हेतु आज हम सतगुरुदेव जी के वचन, सतगुरुदेव जी का ज्ञान जो आज हमें दे रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं। उनकी अमर वाणी हम श्रवण कर रहे हैं, उनके वचन हम श्रवण कर रहे हैं। तो आज जो सतगुरुदेव हमें एक ऐसी दवाई, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, जब तक मानव जीवन के अंदर आता नहीं है तब तक ये सही ना तो मानव बन पाता है और ना ही ईश्वर से मेल कर सकता है। तो महाराज जी आज हमें सही तरीके से समझाएंगे वो कौन सी दवाई है, वो कौन सा ज्ञान है। वो आज महाराज जी कहते हैं नर्मता, यानी दीन भाव। हम जब भी महाराज जी की वाणी श्रवण करते हैं, महाराज जी के ईश्वरीय जो ज्ञान है उसको श्रवण करते हैं, तो जो सतपुरुष होते हैं उनके अंदर ये दीन भाव देख करके, नर्मता को देख करके अगर हमने अपने जीवन को ना बदला तो प्रभु प्रेमियों हमारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। क्योंकि सतगुरुदेव जी महाराज जगाधरी के अंदर सम्मेलन हो रहा था, तो सम्मेलन के पश्चात महाराज जी को प्रेमियों ने वहां का जो सिलसिला देखा। एक प्रेमी ने महाराज से कहा, महाराज जी यहाँ आकर हमने जो सादगी और सेवा के नमूने को देखा है वह आपके बताए हुए आदर्श से गिरा हुआ है। क्या आप इसको खोल कर बता सकेंगे कि इनके पतन का क्या कारण है? तो महाराज जी क्या फरमाते हैं, जरा श्रवण करें। क्या कहते हैं महाराज जी? प्रेमी जियो, लंबी चौड़ी बात नहीं है। प्रेमी जियो, लंबी चौड़ी बात नहीं है। सेवादारों में निर्माणता की कमी है। सेवादारों में निर्माणता की कमी है। अंदर से निर्माण नहीं है, ऊपर से बनावट करते हैं। तो प्रभु प्रेमियों, आज जो हालात बने हुए हैं, जिसको हम देख रहे हैं, उसको मद्देनजर रख करके
अगर इस महाराज जी के इस ज्ञान को अगर श्रवण करके हम अगर अपने आप को ना बदला, तो फिर हम गुरु के सच्चा शिष्य नहीं है, हम वैसे ही अपना जीवन बर्बाद करते हैं। तो महाराज जी ने जो कहा, प्रेमी जी लंबी चौड़ी बात नहीं, सेवादारों में निर्माणता की कमी है, अंदर से निर्माण नहीं है, ऊपर से बनावट करते। महाराज जी को देखो, जब प्रेमी आते थे तो प्रेमियों के आने से पहले, नमस्कार करने से पहले ही धरती पर हाथ रख कर हाथ जोड़ देते थे। प्रेमियों ने कई बार सवाल किया, महाराज जी ऐसे आप क्या क्यों करते हो? तो कहते, प्रेमियों हम इनके सब के अंदर उस अपने ईश्वर को देखते हैं। जब तक हम सब के अंदर अपने ईश्वर को, अपने गुरु को नहीं देखेंगे, तो ये दीन भाव हमारे अंदर नहीं आ सकता। आज सारा संसार होमे के अंदर है, कर्तापन के अंदर है। ये होमे का ऐसा रोग लगा हुआ है, हर जीव इसमें ग्रस्त है। कर्तापन का ये रोग इसका जाता ही नहीं, जन्मों जन्मों से इसी के अंदर बसा हुआ। इसलिए महाराज से प्रेमी जी ने पूछा, महाराज जी ये कैसे पता चले कि सेवादारों की स्थिति सच्ची है या बनावटी है? तो महाराज क्या कहते हैं, लाल जी सेवादार जब स्तुति से हर्षवान न हो, निंदा से दुखी ना हो, अर्थात परेशान ना हो, तो यह सच्ची निर्माणता का स्वरूप है। बस ये महाराज जी देखो कितनी जबरदस्त दवाई दे रहे हमें, बतला ले कि जब सेवादार की जब स्तुति होती है वो हर्षवान नहीं होता, और जब निंदा होती है तो वो दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता। यह सच्ची निर्माणता का स्वरूप है। प्रभु प्रेमियों, महाराज जी क्या बतला रहे हैं? इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह पखंड है, ढोंग है। जरा नरम बनकर देखो तो सही, कितना मजा आता है। महाराज जी क्या कह रहे हैं? कहते नरम बन के तो देखो, जीवन के अंदर नरम बन के देखो, कितना आनंद आएगा, कितनी खुशी मिलती है, कितना मजा आता है। जल हमेशा पहाड़ों के नीचे तराई में जाकर ठहरता है, ऊंचाई में सर्वदा सूखा रहता है। हम अपने आप को प्रभु प्रेमियों बदलने की कोशिश करें। हम जब स्टेज पर बैठते हैं तो हम इतने निर्माण भाव से बात करते हैं कि सच्चा प्रेमी, वाकई हमें लगता है कि ये सच्चा प्रेमी है। जब स्टेज से उतरता है, जब उसका व्यवहारिक जीवन देखते हैं, तो कुत्ते की तरह खाने को पड़ता है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, भाई अपने आप को तुमने बदलना है, नरम बनना है, सरल बनना है, और सरल व्यक्ति ही गुरु भगत हो सकता है, वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए महाराज जी से फिर प्रेमी ने कह दिया, महाराज जी नरम कैसे रह सकते हैं? ये सब हमारे सवाल है। प्रभु प्रेमियों, ये महाराज जी आज हमें उत्तर दे रहे हैं, उसका जरा सही तरीके से एकाग्र चित्त से श्रवण करना। महाराज जी कहते हैं नरम क्या, प्रेमी कहते हैं महाराज जी नरम कैसे रह सकते हैं? क्या महाराज जी फरमाते हैं, प्रेमी जी इसके लिए ये ध्यान हर समय रखना आवश्यक है। महाराज जी कहते हैं हर समय इसका जो ध्यान रखना आपके लिए बहुत अति आवश्यक है कि शरीर नपायदार यानी नश्वर है। ये जो शरीर है ये नश्वर है, ये बिनसनहार है, परिवर्तनशील है, पल पल बदल रहा है। कैसे ये छोटा सा नन्हा सा बालक था, फिर जवान हो गया, अब देखो मुंह में दांत नहीं है, आंखें उसे दिखाई नहीं देता है, काले बाल चिट्टे हो गए हैं। क्या ये हालात हो रहे हैं हमारे, कैसे ये बदलाव आ रहा है? मगर आप मानने को तैयार नहीं है। मगर महाराज जी कह रहे हैं हर समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि शरीर नपायदार यानी नाशवान है, और पल पल विखे नाश को प्राप्त हो रहा है। पल पल विखे नाश को प्राप्त हो रहा है। इसकी
किस शय यानी वस्तु पर तू घमंड करता है, किसका तुझे मान है। तेरे जैसे आला तरी यानी सर्वश्रेष्ठ असंख्य लोग इस संसार में आए और चले गए। ऐसा विचार करते करते बुद्धि नरम हो जाती है। जब ये असलियत, जब बात जो है हमारे सामने आएगी, असलियत को हम जीवन के अंदर अपनाएंगे, तो महाराज जी कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि तू नरम ना हो, तेरी कठोरता दूर ना हो, तेरा पत्थर जैसा जो हृदय पिघल ना जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुझे ये देखना है, ये शरीर तेरा हर घड़ी हर समय पल पल विके बदल रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है, काल की तरफ जा रहा है। इसलिए हमारे कहा करते प्रेमियों, मौत ऐसा गुरु है, उसको हमेशा याद रखो। ये कभी गलत काम नहीं होने देती। ये जो गुरु है, इसको गुरु अपना बनाओ। ये मौत मेरी कभी किसी वक्त भी आ सकती है। जब मुझे अपनी मौत याद रहेगी, ना जाने आज आपके सामने बैठे हैं, दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बात होगी कि नहीं होगी, कोई भरोसा नहीं है। महाराज जी कहते हैं इस प्रकार से जब तू विचार करेगा ना, तो तब ये तेरी बुद्धि नरम हो जाएगी। फिर महाराज जी से क्या बात होती है, महाराज जी हमारे अंदर निर्माण भाव आ रहा है या नहीं, इसकी क्या कसौटी है। अब महाराज जी के साथ देखो कितना बढ़िया सवाल हो गया। हमें कैसा पता लगे महाराज जी कि हम नरम हुए हैं कि नहीं, हमारे अंदर ये निर्माण भाव है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो महाराज जी क्या कहते हैं, बड़े प्रेम से महाराज जी कहा करते थे, लाल जी हमारे अंदर निर्माण भाव आ रहा है, इसके लिए सत्पुरुषों के वचनों में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा का बढ़ते जाना, और सत्पुरुषों के वास्ते मन के अंदर अधिक से अधिक आकर्षण उत्पन्न होना। अब यहाँ पर महाराज जी ने कितनी जबरदस्त बात कही है कि ये जो हमारे अंदर निर्माण भाव आ रहा है, इसके लिए सत्पुरुषों के वचनों में दृढ़ विश्वास, यानी जो महाराज जी के वचन हैं, जो महाराज जी की शिक्षा है, जो महाराज जी का ज्ञान है, उसके ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि ये जो सत्पुरुष मेरे गुरुदेव कह रहे हैं 101% सत्य है। तो और श्रद्धा, उसकी श्रद्धा जो है गुरु के प्रति और भी बढ़नी शुरू हो जाती है, अपने सत्पुरुषों के प्रति इसकी श्रद्धा और भी बढ़नी शुरू हो जाती है, और सत्पुरुषों के वास्ते मन के अंदर अधिक से अधिक आकर्षण उत्पन्न होना, उनके वचनों में अपने आप को मिटाना और उनके वचनों को अपने जीवन में घटाने लग जाना आवश्यक है। अब ये जो निर्माण भाव की बात हुई है, महाराज जी ने देखो किस कसौटी पे हमें खड़ा कर दिया है। महाराज जी कहते हैं कि सत्पुरुषों के वचनों के ऊपर मर मिटना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, और उनके वचनों को अपनाने यानी अपने जीवन में घटाने लग जाना आवश्यक है। ऐसे पुरुष की बुद्धि बड़ी तीव्र होने लग जाती है। महाराज जी कहते हैं कि जब गुरु के वचनों के ऊपर भरोसा हो जाता है, यकीन हो जाता है, विश्वास हो जाता है, फिर उसके ऊपर अपने आप को मिटा देता है, अपने आप को गुरु के वचनों के ऊपर कुर्बान कर देता है, फिर पीछे नहीं हटता वो। और उसी में यह गुण पैदा हो जाते हैं। जो ऐसा व्यक्ति है, महाराज जी कहते हैं, उसकी जो बुद्धि है वो तीव्र हो जाती है, और उसके अंदर ये गुण पैदा हो जाते हैं। वह गुण और दोषों को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से, बड़े गौर और बड़ी बारीकी से जांचता है। यानी जो ऐसा व्यक्ति है, वो दोषों को भी देखता है, गुणों को भी देखता है, अब गुणों को भी देखता है, और जो दोष है उनसे बड़ी दूर रहता है, गौर करके अपने जीवन में बारीकी से सोचता है, उन दोषों से वितरांग होने का यत्न करता है। जो दोष हैं जीवन के अंदर आते हैं,
उन दोषों को अपने जीवन से निकालने की कोशिश करता है, इस मन को पवित्र करता है, शुद्ध करता है, अपने आप को दीन भाव की तरफ लाता है, निर्माणता को लाता है। तो महाराज जी कहते हैं, यदि 24 घंटे में से एक पल भी किसी की चेष्टा शरीर के भोगों में रहती है, तो वह पूर्ण आत्म स्थिति से दूर ही समझना चाहिए। महाराज जी यहाँ देखो कितनी जबरदस्त बात कह रहे हैं। यदि 24 घंटे में से एक पल भी किसी की चेष्टा शरीर के भोगों में रहती है, तो वह पुरुष आत्म स्थिति से दूर ही समझना चाहिए। और जो कुछ बाहरी रूप दिखाई देता है, वह सब दिखावा है, पखंड है। जब बुद्धि में शरीर का पूर्ण विनाश निश्चय में आ जावे, तब उस पुरुष में गरीबी, निर्माणता, धीरता, दीनता इत्यादि महागुण आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी जो महाराज जी हमें कह रहे हैं, इसलिए महाराज जी कहा करते थे, सिमरन पूरा ज्ञान है, सिमरन पूर्ण विवेक, मंगत अविद सिमरिये विसरे करीना एक। यानी एक पल के वास्ते भी अगर हम शारीरिक भोगों की तरफ अगर हमारा मन चला जाता है, उसमें फंस जाता है, तो महाराज जी कहते हैं वो आत्म स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। बाकी वो सब पखंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है, ना उसका भला होगा, ना उसके संपर्क में आने वाले का भला होगा। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं, जब बुद्धि में शरीर का पूर्ण विनाश निश्चय में आ जावे, तब उस पुरुष में ये जो दीनता है, ये गरीबी भाव है, ये निर्माण भाव है, धीरता है, दीनता है, तब ये महागुण महाराज जी कहते हैं इसके अंदर आते हैं। अन्यथा कोरे का कोरा है। तो इसलिए महाराज जी को प्रेमियों ने फिर कह दिया, महाराज जी आप अत्यंत दीन भाव से शब्द उच्चारण करते हैं, आपने तो परम स्थिति प्राप्त कर ली है, फिर भी आम फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं महाराज जी वाणी के अंदर? ऐसी दात करो दातार, मांगन आर खड़ा दरबार, पूरन सेवा सबने पाई, तुद दरबार मांगन जो आई। अब की बारी तोड़ निभाओ, करूं अरदास सुनो प्रभु राओ। अब की बारी तोड़ निभाओ, करूं अरदास सुनो प्रभु राओ। दया करो प्रभु अत कृपालु, साची भक्ति तेरे चरण दयालु, मांगू भक्ति दिखया तुद दर बया भिखारी, मंगत तेरी दात से नित जाऊं बलियारी, मांगू भक्ति दिखया तुद दर बया भिखारी, मंगत तेरी दात से
नित जाऊं बलिहारी। इतने दीन भाव के शब्द जिज्ञासु को उच्चारण करने चाहिए, न कि किसी सिद्ध पुरुष को। महाराज जी क्या कहते हैं? प्रेमी जियो, इनका हिसाब किताब खत्म है। ये सब तुम्हारे लिए ही बोला जा रहा है। जो प्रभु प्रेमी सतमार्ग में विश्वास करने वाले होंगे, वे सब इनका ही रूप है। इस देववाणी को पढ़कर अपना आना जाना बंद करेंगे। इन शब्दों के द्वारा ही प्रेमी के अंदर प्रेम पैदा होता है। परम पद प्राप्ति के बाद और भी निर्माण भाव प्रकट करना ही उचित है। दोबारा से श्रवण करें, महाराज जी क्या फरमाते हैं? प्रेमी, इनका हिसाब किताब खत्म है। ये सब तुम्हारे लिए बोला जा रहा है। जो प्रभु प्रेमी सत्य मार्ग में विश्वास करने वाले होंगे, वे सब इनका ही रूप है। इस देववाणी को पढ़कर अपना आना जाना बंद करेंगे। इन शब्दों के द्वारा ही प्रेमी के अंदर प्रेम पैदा होता है। परम पद प्राप्ति के बाद और भी निर्माण भाव प्रकट करना उचित है। फिर महाराज जी के साथ अंतिम जो बात होती है, वार्तालाप होती है प्रेमियों के साथ, महाराज जी कहा है, भक्तों और संतों की एक यही पहचान, आप अमाने ही रहे, देत और को माना। भक्तों और संतों की एक यही पहचान, आप माने ही रहे, देत और को मान। कृपा इसको स्पष्ट करे। अब देखो महाराज जी क्या समझाते हैं। कहते, लाल जी, संत लोग अपने आप को निर्माण किए और देह की ममता से अभूर यानी छुटकारा पाए हुए होते हैं। जो सतपुरुष होता है सच्चा, महाराज जी कहते हैं कि उनके अंदर जो है निर्माण भाव हमेशा ही रहता है। क्योंकि जो ईश्वरीय गुण है, जो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है, महाराज ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश के अंदर फरमाया भी हुआ है कि समता का पूर्ण स्वरूप निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता और परोपकार है। ये ईश्वरीय गुण जो है, ऐसे सतपुरुष के अंदर हमेशा ही आ जाते हैं। तो महाराज जी क्या फरमाते हैं? लाल जी, संत लोग अपने आप को निर्माण किए और देह की ममता से अभूत यानी छुटकारा पाए हुए होते हैं। उनके पास जो भी अभिमानी या अहम भाव वाले जीव आते हैं, जिन्हें मान की इच्छा होती है, संत लोग उन्हें मान देते हैं। महाराज जी के पास बड़े बड़े अभिमानी आया करते थे, महाराज जी को नीचा दिखाने के लिए। मगर महाराज जी, उनके अंदर इतनी दीनता थी, इतनी निर्माणता थी कि वो उसके उनके जो मान है, उनको और मान देते थे। यानी उनका जो अहम भाव था, जो उनका मान था, उनको पूर्ण करते हैं महाराज जी, उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। संत लोग उन्हें मान देते हैं। जिसका अहंकार दूर करना होता है, उसका पासा घर देते हैं, अहम चूर कर देते हैं। सेवक को सही सेवक बनाने के लिए, यानी उसे निर्माण बनाने के लिए, सतपुरुष से निर्माण भाव की बोली बोलते हैं। इस मान गुमान से तभी खुलासी होती है, जब बुद्धि खुशी गमी से परे हो जावे। तो महाराज जी ने आज जो हमें ये आदर्श दे रहे हैं, दीन भाव का, निर्माणता का, ये हमारे अंदर आना चाहिए। महाराज जी के जीवन की घटना आपसे श्रवण करते हैं। महाराज जी के जीवन की घटना है।
ये निर्माणता का जो आदर्श महाराज जी ने प्रेमियों को बतलाया, जरा वो श्रवण करें। मार्च 1938 में घर से बाहर विचरने के प्रोग्राम के अंतर्गत आप घोटिया से चलकर रावलपिंडी आए और वहां रियासत पुंछ की तरफ जाने का निश्चय किया। इसलिए कोहाला जाने के लिए बस अड्डे पर पहुंचे और टिकट लेकर बस में फ्रंट सीट पर बैठ गए। श्रवण करना ये गुरु जी की बात। महाराज जी का जीवन देखें जरा, क्या उनका आदर्श था निर्माणता के। आपका पहनावा तो साधारण व्यक्ति जैसा था, साधु संत होने की कोई निशानी न थी। आपके बाद जो सवारी आती वह आपसे पिछली सीट पर जाने के लिए कहती और आप बिना एतराज किए सीट बदलते जा रहे थे। इस प्रकार आपको कई बार सीट बदलनी पड़ी। उसी बस में एक प्रेमी लाला करमचंद जी बैठे थे और वे ये सब माजरा देख रहे थे। वे हैरान थे कि ये कैसा व्यक्ति है जो दूसरों के कहने पर फौरन सीट बदल देता है। उनको लोगों द्वारा एक भले आदमी को बार बार सीट बदलने पर मजबूर करना पसंद न आया और उन्होंने आने वाली सवारियों से इस बर्ताव को बंद करने के लिए कहा। परंतु उस समय गुरुदेव जी ने जो निर्माणता के आदर्श थे फरमाया, प्रेमी जी आपको इनसे झगड़े की कोई जरूरत नहीं। हमें तो लारी में बैठना है, कोई आगे पीछे की बात नहीं। श्रवण करें, कितने निर्माणता, कितना आदर्श पेश कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, अपने को हम जरूर उसकी कसौटी पर जरूर हमें परखना है कि महाराज जी के अंदर कितनी निर्माणता है, जो हमारे गुरुदेव हैं और हम उनके शिष्य कहलाते हैं, और हमारे जो भाव कैसे हैं हमें परखना है, बार बार अपने आप को देखना है हमें बार बार। महाराज कहते हैं, प्रेमी आपको इनसे झगड़े की कोई जरूरत नहीं। हमें तो लारी में बैठना है, कोई आगे पीछे की बात नहीं। इस निर्माणता और सहनशीलता का प्रभाव प्रेमी करमचंद जी पर बहुत पड़ा। वह आपकी उच्च हस्ती को कुछ कुछ पहचान गए। कोहाला पहुंचने पर श्री करमचंद जी महाराज जी को अपने घर ले गए। जो श्रद्धालु तथा जिज्ञासु आपके पास आता था, उसको झुकने और प्रणाम करने से पहले ही आप दोनों हाथ जोड़कर धरती को छूकर हाथ ऊपर करते थे, मानो उन्हें स्वयं प्रणाम कर रहे हो। जब किसी ने पूछा कि गुरुदेव आप ऐसा क्यों करते हैं, तो आपका उत्तर था कि ये स्वयं सब में भगवान को देखते हैं। तो प्रभु प्रेमियों, अगर इस बात को अगर हम मद्देनजर रखें, इस चीज को अपने जीवन के अंदर अगर देखें, क्या ये चीज हमारे अंदर है। गुरुदेव जी किस लिए महाराज जी कहा करते थे, प्रभु प्रेमियों सतपुरुषों के इतिहास पढ़ा करो, बुजुर्गों के पास बैठा करो, उनके जीवन को पढ़ा करो, कैसे इस स्थिति तक वो पहुंचे, कैसे उनके गुण थे, कैसा उनका आदर्श था, कैसा उनका आदर्श जीवन था। गुरु को मानना, गुरु की भक्ति यही है कि उनके जीवन में जो आदर्श थे, जो उनके गुण थे, उनको हम अपने धीरे धीरे इस जीवन के अंदर अपनाएं, अपने आप को उस काबिल बनाने की कोशिश करें बारंबार। गुरु की भक्ति यही है, सच्चा शिष्य भी वही है। इसलिए गुरुदेव जी ने वाणी में फरमाया था ना, महाराज ने फरमाया था, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य शीश ले सोई सीख ले सोई। ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य ना कोई। तो ये जो हमारे अंदर बुलेखा है, उसको हमें दूर करना है। महाराज जी बारंबार हमें, महाराज जी की कोई वाणी का शब्द ले लो, एक भी शब्द ले लो, चाहे वाणी से ले लो चाहे वचनों से ले लो, हमें ऐसी ऐसी युक्ति बतलाते हैं,
ऐसा ऐसा साधन बतलाते हैं ताकि हम सही मानव बन सके, गुरु भगत बन सके, सच्चे शिष्य बन सके। और तभी हम सच्चे शिष्य बनेंगे जब गुरुदेव जी का जीवन, सत्पुरुषों का जीवन हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके माफिक अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे बारंबार। जब तक हमारे अंदर ये जो आज महाराज जी ने हमें नर्मता यानी जो दीन भाव हमारे जब तक नहीं आएगा, प्रभु प्रेमियों, हम सच्चे गुरु के शिष्य ना बन पाएंगे, ना कभी बन सकेंगे। तो इसलिए ये दीन भाव हमारे अंदर हमेशा आने चाहिए, हमारे अंदर दीनता आनी चाहिए, आजिजी आनी चाहिए, नर्मता आनी चाहिए। जब तक ये चीजें, ये गुण हमारे अंदर नहीं आते हैं, तो प्रभु प्रेमियों बात बनने वाली नहीं है। तो इसलिए सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शें, अपना सच्चा विश्वास बख्शें, ताकि हम गुरुदेव जी के जो वचन हैं उनको पढ़ करके, वाणी को पढ़ करके हम अपने जीवन का सुधार करें। क्योंकि जब गुरु की कृपा हमारे पर बरसेगी, तभी हम अपना कल्याण कर पाएंगे, तभी हम महाराज जी के वचनों को अपने जीवन के अंदर अपना पाएंगे। सतगुरुदेव हमें सच्चा अपना विश्वास भक्ति दे, शक्ति दे, ताकि हम इस सत्य मार्ग पर चल सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।